सख्त औचक जांच अभियान। हमारे CAA का सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट वर्षों से बात चली आ रही थी कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहाँ पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले। ये हम ध्यान में है। हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो ट्रिपल तलाक था उसको ये एक कुरीति थी उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए देश में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह काम भी प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कानून में परिवर्तन ला करके किया। NIA की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरे को बढ़ाया और उस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनको भारत के कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ एक्शन हो, इस बात का भी प्रयास हुआ है। उसी तरीके से एक बहुत जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीजन पॉक्सो का लिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें डेथ पेनाल्टी का काम किया गया, तय किया गया कि यदि कोई बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है तो उसको डेथ पेनाल्टी होगी। इस तरीके का कार्य को आगे बढ़ाया गया। यही नहीं, अगर हम बात करें इस छोटे से 1 साल के अंदर FDI के सिविल एविएशन में FDI को परमिशन दी गई ताकि सिविल एविएशन की इंडस्ट्री आगे बढ़े और इस तरीके से देश की इकोनॉमी को गति मिले। हम लोगों ने, मोदी जी ने कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस किया। इस कॉरपोरेट टैक्स के रिडक्शन के कारण बहुत नीचे तक मार्केट में पैसा का सर्कुलेशन के माध्यम को आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से बैंक्स मजबूती से आगे खड़े होकर के लोगों की सेवा में जुटे, इसलिए बैंक्स का मर्जर करके बैंक्स को मजबूत बनाया, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को मजबूत बनाया, NPO को कम किया और लेंडिंग कैपेसिटी को आगे बढ़ाने का काम किया। अभी कोरोना के साए में ही NBFC लोन्स पर जो मॉरिटोरियम लगाया उससे भी लोगों को राहत मिली है। उसी तरीके से कंपनीज एक्ट में परिवर्तन किया गया। कंपनीज एक्ट के परिवर्तन के कारण आज कंपनी सुविधा के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख करके किया गया। इजी लोन अरेंजमेंट्स इसी 20 लाख पैकेज में भी किया गया है MSME सेक्टर के लिए। और हम जानते हैं कि त्रिपुरा में ब्रू रियांग की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। हमारे गृह मंत्री जी ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और जिसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये ब्रू रियांग बहुत छोटी जनसंख्या वाले लोग थे, लेकिन इनके लिए भी व्यवस्था की गई और इनके भी समस्या का सुझाव किया गया। ये हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। इसी तरीके से बोडोलैंड की समस्या लंबे समय से चल रही थी, उसका भी समाधान किया गया। हमारे जो रीजनल कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का RCEP का विषय था, यह किसानों के खिलाफ था, ये उद्यमियों के खिलाफ था, ये मध्यम उद्यमियों के खिलाफ था। प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लेकर के RCEP से अपने आप को अलग किया और यह देश के हित में फैसला इतना बड़ा लिया, वो हम सब जानते हैं और उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, इस छोटे से काल में ऐसे छोटे बड़े बहुत से फैसले लिए गए, जिन फैसलों के कारण आज भारत देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे चल रहा है, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। मैं एक बात निश्चित रूप से यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में एक सपना रहा और ये दशकों का नहीं, सदियों का था, ये शतकों का सपना था
कि रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर वहां पर बने। इस काम को निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे 5 बेंच के जजेस ने एक मत से फैसला दिया। उनका फैसला हम सबके लिए स्वागत योग्य रहा। लेकिन यह भी मैं बताना चाहूंगा कि यह फैसला हुआ, इस फैसले को न आने में कांग्रेस ने लगातार लंबे समय तक अड़ंगा लगाया, लेकिन यह फैसला हुआ। आज मुझे खुशी है कि वहां पर प्रधानमंत्री जी ने वहां श्री राम तीर्थ स्थल का एक ट्रस्ट का, उसको जमीन को आवंटित करके उस ट्रस्ट को हैंडओवर कर दी है। अब वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, ऐसी इस छोटे से कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम हुए, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के इस काम को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी देश के नाम संदेश भेजा है। इस देश के नाम संदेश जो भेजा है प्रधानमंत्री जी ने, इसको हमारे कार्यकर्ता 10 करोड़ परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। हम इसे 10 करोड़ परिवार तक ले जाएंगे। और इसके साथ साथ लगभग 250 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, पब्लिक रैलीज होंगी। एक एक रैली में हजार कार्यकर्ता, हजार लोग जुड़ेंगे। और हमारे जो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हैं, वो मोर्चा के सभी कार्यकर्ता 500 इस प्रकार की वर्चुअल रैलीज करेंगे, समाज के विभिन्न वर्गों की रैलीज करेंगे, ताकि मोदी जी का संदेश जन जन तक जाए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जनता तक पहुंचाएं। इस काम को हम करेंगे। कोरोना के संकट में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर फीड द नीडी में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को फूड पैकेट्स पहुंचाए, और इसी तरीके से 4 करोड़ से ज्यादा राशन बांटे, लगभग 5 करोड़ के आसपास फेस मास्क बांटे हैं, फेस कवर बांटे हैं। तो हमारी कोशिश रही है पार्टी की ओर से भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत प्रदान करें। उसके साथ साथ जनता की सेवा में हम जुटे रहें, राष्ट्र की सेवा में हम जुटे रहें। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा उपकरण बने राष्ट्र की सेवा में, और मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए कामों को अमली जामा पहुंचाने के लिए नीचे तक अपना काम करे। यही मैं